हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस नवाज़ किचन। तो आज है ना दोस्तों, बहुत ही यूनिक सी नाश्ते की रेसिपी मैं आप लोगों के संग शेयर करूंगी, जिसके सामने में पिज़्ज़ा, बर्गर सभी कुछ बिल्कुल फेल है। इस रेसिपी को बना करके आप अपने बच्चों को देंगे ना, तो बच्चे है ना बहुत ही चाव से या बहुत ही मज़े लेके खाएंगे। हफ्ते में ना 2 से 3 बार आपको डिमांड करेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। बहुत ही मज़े की, देखिए बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची ये बन करके तैयार होती है, और आलू की स्टफिंग के साथ ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे बना करके आप बच्चों को लंच में या तो फिर टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसे मैंने सर्व किया है टमाटो केचप के साथ। आप चाहे तो इसे ग्रीन चिली या तो फिर मायोनीज के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्राई पैन को हम गरम कर लेंगे। 3-4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को खूब अच्छे तरीके से गरम करेंगे। अच्छा दोस्तों, मैंने है ना लास्ट वीडियो अपलोड की थी शाही अंडा करी की। उसमें मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमेंट करने के लिए। आपकी जो कमेंट है ना मुझे बहुत अच्छी। वैशाली सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपके कमेंट को ना हाईलाइट करूँगी। आप लोग जब कमेंट करते हो ना दोस्तों, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है आप लोगों की कमेंट पढ़ने में। तो चलिए, बहरहाल ऑयल में मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाला है। ज़ीरे को हल्के से क्रैकल कर लेंगे ऑयल में। उसके बाद है ना इसमें हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2-3 गिलास पानी डाला है, और सॉल्ट डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और जब ये पानी में अच्छे से उबाल आ जाएगी ना, तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम ली हूँ सूजी दोस्तों आप कोई सा भी ले सकते हो, बारीक वाली भी या थोड़ी जो मोटी वाली आती है वो भी ले सकते हैं। तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल हाई नहीं करना, क्योंकि सूजी है ना बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो लो फ्लेम पर ही इसे आपको अच्छे तरीके से ना बिल्कुल डो की तरह को बना लेनी है, जैसे कि हम आटा वगैरह डो बनाते हैं ना उसी तरीके से। तो कंटिन्यू चलाते रहिएगा, वरना ये नीचे से चिपक जाएगी। तो अच्छे तरीके से इसे हम डो बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए अच्छे तरीके से ये बिल्कुल ड्राई हो गई है, बिल्कुल डो फॉर्म में आ गई है। तो इसे हम रखेंगे साइड में एक प्लेट में। सेम पैन को मैंने वॉश कर लिया है, और इसी पैन में 1-2 टेबल स्पून फिर से डालेंगे ऑयल। ऑयल जब खूब अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगी, 1 टीस्पून साबुत जीरा डालने के बाद इसी में 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद इसमें डालिएगा 2-3 ग्रीन चिली डाली हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर है ना रेड चिली का भी इस्तेमाल करूँगी। तो स्पाइस है ना, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो थोड़ी सी एहतियात से डालिएगा। साथ ही में 1 मीडियम साइज़ की ऑनियन बिल्कुल इस तरीके से बारीक कट कर ली हूँ। तो ऑनियन डालने के बाद इसे हम थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट के लिए। ऑनियन को ना गोल्डन फ्राई नहीं करनी है, हल्की सी ये सॉफ्ट पिंकिश हो जाएगी ना, बस अब इस पॉइंट पे ना। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटी साइज़ का बेल पेपर लिया हो, जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में इस तरीके से कट कर लिया, और 1 मीडियम साइज़ की टमाटो लिया, इसे भी मैंने बारीक इस तरीके से कट कर लिया है। तो चलिए तमाम चीज़ों को ऐड करके अब अच्छे तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हमें फ्राई करनी है। बहुत ज़्यादा हमें पकानी नहीं है, बस हल्की सी फ्राई करनी है। तो अब इसमें डालेंगे सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर फिलहाल 1 टीस्पून डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सॉल्ट डालने से क्या है, टमाटो जो है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। बस ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए टमाटो और जो ऑनियन है, और यहाँ पर मैंने जो बेल पेपर यानी कि शिमला मिर्च लिया, हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे स्पाइसी कम है, पर इससे कलर बहुत अच्छी आएगी। साथ ही में डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच। अब बस मसाले में हमें यही ऐड करनी है, इसमें धनिया पाउडर वगैरह एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जाएगी। इसी में आपकी जो ये नाश्ते की रेसिपी है ना बहुत ही गजब की लगेगी, टेस्ट बहुत उम्दा और बहुत ही अच्छी आती है। तो चलिए अच्छे से इसे कर देंगे मिक्स। अच्छा दोस्तों, इस पॉइंट पे फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, क्योंकि हमने इसमें पाउडर मसाला ऐड किया है। इसमें किसी भी तरह का आपको पानी बिल्कुल ऐड नहीं करनी है, वरना क्या है ना मसाले जल जाएगी, इसलिए फ्लेम को बिल्कुल लो रखनी है। तो फ्लेम को लो रखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बॉयल पटेटो ले ली हूँ मैं। 1/2 kg पटेटो को ना बस सिंपली इसे 2 सीटी लगा करके मैं इसे बॉईल कर ली हूँ। अब इसे ऐड कर दूँगी। पहले से मैंने इसे मैश करके रखा हुआ था, तो इसे ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी मसाले के साथ। तो बस दोस्तों, मैश की हुई आलू को मसाले में खूब अच्छे तरीके से हम कोट कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसे आपको मिक्स कर लेनी है। तो यहाँ पर है ना मैश हो गई है हमारी आलू, अच्छे से पटेटो जो है मैश हो गई है। इससे दोस्तों ये जो अभी जो हमारी जो पटेटो है ना, इस पटेटो से स्टफिंग से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। इससे आप समोसा बना सकते हो, यानी कि सिंगारा, और इससे चाहे तो आप अगर पटेटो वाली जो आलू वाली जो सैंडविच आती है वो भी बना सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। फाइनली अब इसमें ऐड करेंगे 1 मुट्ठी फ्रेश हरा धनिया से फ्लेवर इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो चलिए अच्छे से इसे कर देंगे मिक्स। अब बस इस पॉइंट पे फ्लेम को कर देंगे ऑफ, ऐसे ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमारी जो पटेटो है खूब अच्छे तरीके से स्टफिंग जो है ठंडा हो गई है। अब हाथों पे थोड़ी सी ऑयल ग्रीस कर लीजिएगा। उसके बाद है ना थोड़े थोड़े पोर्शन लेकर के एक स्पून से ले ले, या फिर आप डायरेक्ट ले ले। इस तरीके से टिक्की शेप में छोटे छोटे हमें आलू टिक्की बना लेनी है। तो इस आलू टिक्की को ना आप चाहे तो इसे ना बेसन में कोट करके
फ्राई करके भी खा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें बन जाती है इस आलू की स्टफिंग से। तो यहाँ पर है ना हमने टिक्की बना करके रख दिया। और दोस्तों यहाँ पर जो सूजी वाली डो है ना बहुत अच्छे से ये ठंडी हो गई है। अब इसे ना आधे पोर्शन अभी ले लेंगे, आधे पोर्शन को बाद में तैयार करूँगी। तो इसे थोड़ी सी अच्छे से जैसे कि हम आटा गूंथते इसे इकट्ठे कर लेना आपको, यानी कि जैसे कि डो शेप में आपको इसे लानी है इस तरीके से। और उसके बाद हाथों से प्रेस करके इसे जैसे कि हम रोटी वगैरह बनाते हैं ना उसी तरीके से आपको इसे बेल लेनी है। तो बहुत ही हल्के हाथों से बेलिएगा। और बेलने के बाद है ना इसे है ना इसकी जो इंचेस है ना ज़्यादा नहीं, आपको जैसे कि एक ब्रेड स्लाइसेस जो होती है ना बस उतने ही इंचेस में इसे रखनी है। हाफ इंच से भी थोड़ी सी कम ही रखिएगा। तो इस तरीके से हमें इसे अच्छे से बेल लेनी है। अगर थोड़ी भी चिपकती है तो आप बेलन में ना थोड़ी सी ऑयल लगा लीजिएगा। अब इसे हम कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक ग्लास से स्टील वाली ग्लास ले लें, उससे इस तरीके से आप कट कर ले। तो बस हम इसी तरीके से सारे जो टिक्की है यानी कि हमारी जो सूजी वाली जो टिक्की है इसे बेल करके इसी तरीके से आप तैयार कर लें। तो एक शेप में ही आपको सारे तैयार कर लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना इसे हम निकाल कर साइड में रखेंगे। वापस से जब हमें टिक्की बनानी होगी ना तो सेम उसी तरीके से इकट्ठे कर लेंगे। उसके बाद बेल करके जैसे कि हमने सारी टिक्की को तैयार किया उसी तरीके से तैयार करेंगे। तो इसे रखेंगे साइड में। तो एक एक टिक्की ले लेंगे, उसके ऊपर जो आलू वाली जो टिक्की हमने बना करके रखा था उसके ऊपर में इस तरीके से डाल लें और हल्की सी प्रेस कर ले और एक नाइफ से ना इस तरीके से आप निशान लगा दें। तो ये और भी अच्छी लुक भी अच्छी आती है देखने में। दोस्तों आप चाहे तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं, पर मैं इसे इस तरीके से डिज़ाइन डाल दे रही हूँ तो बच्चे भी है ना खुश हो जाते हैं। तो बस इस तरीके से सारी जो टिक्की है ना टिक्की के सेंटर में डालेंगे हम आलू वाली स्टफिंग। तो तैयार हो जाएगी बहुत ही बेहतरीन सी नाश्ता। आप चाहे तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट डे में भी अगर खानी है ना तो इसी तरीके से एयरटाइट डब्बे में डाल करके रख दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे भी ना इसे फ्राई करके आप खा सकते हो। आप उसे इवनिंग में ना चाय के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी बन करके ये तैयार होती है। तो चलिए सारे जो है ना टिक्की हमारी इस तरीके से तैयार हो गई है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए सेम पैन लिया हूँ मैंने। पैन को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। उसके बाद इसमें डाली हूँ ऑयल। तो बहुत ज़्यादा आपको डीप ऑयल में इसे फ्राई नहीं करनी है क्योंकि आलू भी इसमें स्टफिंग में डाला है हमने तो वो निकल सकती है। थोड़ा सा ही ऑयल डालें। अच्छा दोस्तों जैसे ही मैंने ऑयल में फ्राई करने के लिए डाला तो मैं पहले इसे इंडक्शन में बना रही थी। तो हमारे घर की लाइट जो है ना लाइट ऑफ हो गई है, लाइन चली गई है। तो मैंने इसे ना गैस के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। और इसमें जो ऑयल देख रहे हो ना दोस्तों ऑयल थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी तो 1-2 टेबल स्पून ऑयल मैंने निकाल लिया। तो आपको ऑयल की क्वांटिटी आपको दिख ही रही होगी, इतनी ही ऑयल में आपको फ्राई करनी है। तो इसे बस उलट पलट कर हम इसी तरीके से गोल्डन फ्राई कर लेंगे हमारे नाश्ते को। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही गजब की हमारे नाश्ते माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो देखा दोस्तों नाश्ता बनाना कितना आसान है। तो इजी सी ब्रेकफास्ट हमारी तैयार है। अब इसे हम सर्व करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसे गर्मा गर्म मैंने इजी ब्रेकफास्ट मैंने गर्मा गर्म सर्व की हूँ टमाटो केचप के साथ। आप इसे अपने मनपसंद का कोई भी सॉस के साथ खा सकते हो। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, आप एक बार बनाएंगे ना तो बच्चे डिमांड करेंगे बार बार बनाने के लिए। आई होप आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। फिर मिलती हूँ दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। और आपको किस तरीके की रेसिपी चाहिए देखनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट वीडियो में उसी रेसिपी के ऊपर बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।